देखिए, शरीयत ने तो उसूल बयान कर दिया। एक तो मालदार जो हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, साहब निसाब है, उन पे ज़कात फ़र्ज़ है, तो 2.5% तो उन्हें 2.5% रकम तो उन्हें जो है लगानी है, खर्च करना है, जो ज़कात के मद्दात है वहाँ लगाने हैं। इसके अलावा भी सदक़ात नाफ़िला के ताल्लुक़ से भी शरीयत ये कहती है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो ज़कात के अलावा भी आप रकम को उम्मत के ज़रूरतमंदों पे ख़र्च करें। और ये जो इदारा है, जो दीनी इदारे होते हैं, वहाँ ख़र्च करने का दोहरा फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि आपका माल लग गया, आपको उसका अज्र मिलेगा, ज़कात अदा की, आपकी ज़कात अदा हुई। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ जो माल आपका लगा, इस माल के ज़रिए से बच्चियाँ पलेंगी भी और पढ़ेंगी भी, और पढ़कर वो दीन की दाइयात बनेगी, मुबल्लिगात बनेगी। इसलिए मैं इलाक़े के मालदारों से, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उन्हें ये कहूँगा, ये दुनिया यहीं धरी की धरी रह जाएगी। आपके बच्चे चंद दिन रोकर खामोश हो जाएंगे, बीवियाँ भी रोकर आंसू पोंछ लेंगी। आपको जो काम आने वाली चीज़ है वो आपकी नेकियां काम आएंगी। आप अपने माल का सही मसरफ़ तलाश करें और सही जगहों पे ख़र्च करें, बिलखुसूस दीनी इदारों पे ख़र्च करें, ताकि नेक नस्लें और अच्छी नस्लें आपके माल से तैयार हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुल उलूम हुमैरा लिल बनात आवापुर में इस इदारे के बानी व नाज़िम हज़रत मौलाना महताब आलम कासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली की दावत पर मेरी हाज़िरी हुई, और हुस्न इत्तेफ़ाक आज एक इंतहाई ख़ूबसूरत मौका था जब इस इदारे में हिदाया अव्वलैन का आगाज़ हो रहा था, और आगाज़ के लिए हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अल आज़मी साहब, इस इलाक़े की बड़ी शख्सियत मौजूद थी और बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद थे। ऐसे मौके पर हाज़िर होकर मुझे इंतहाई मसर्रत हुई। आप एक मामलात का बात कर रहे थे तफरीश के दौरान कि बहन या बेटी का जो हिस्सा होता है वो लोग देने से आनाकानी करते हैं, उस पर क्या थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे? जी हाँ, मैं चूँकि ख़वातीन इस्लाम का इदारा है और हिदाया अव्वलैन की इब्तिदा हो रही थी, और इसी तनाजुर में मैं ये कह रहा था कि हिदाया फ़िक़्ह की आखिरी किताब है, और ये किताब 4 जिल्दों में है, और एक जिल्द का ही ताल्लुक़ मामला इबादत से है, बकिया 3 जिल्दों का मामलात से है। और उन्हीं मामलात में से एक मामला है बेटियों को विरासत में हक़ देने का, बहनों को विरासत में हक़ देने का। इतना हसास मौजू, इतना हसास मामला, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में बड़ी सख्ती के साथ और बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। लेकिन आज माशरे की सूरत हाल ये है, लोग बहन बेटियों के हुकूक़ और उनको विरासत में हिस्सा देने में आनाकानी करते, बल्कि देते ही नहीं है। और अगर कोई बहन ये मुतालबा कर ले तो भाई समझता है कि ये मेरी बहन मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, वफ़ादार ही नहीं। एक बड़ा अलमिया है, इस नज़रिए को बदलना होगा, और भाइयों को ये कोशिश करनी होगी कि शरीयत ने जो हक़ दिया है बहनों का, हम उसको वालिद के इंतकाल के फ़ौरन बाद जो उनका हक़ बनता है, उस हक़ को हम अदा करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग महिलाओं को पढ़ाने मतलब बेटियों को पढ़ाने में बहुत धीरे रफ्तार है, हमें लगता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाहु अकबर। देखिए, हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, और एक ख़ातून की तालीम दर हकीकत एक ख़ानदान की तालीम है। बेटियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, इसलिए कि नस्लें उनकी गोद में ही परवान चढ़ती हैं। बेटियां, बीवियां जिस कदर पढ़ी लिखी और तरबियत याफ्ता होंगी, उनकी गोद में पलने वाली औलाद उतनी ही अच्छी और सच्ची होंगी, नेक नस्लें परवान चढ़ेंगी। इसलिए जो हमारा समाज है, इन्हें ये चाहिए कि जहाँ लड़कों की तालीम के लिए मुतफक्किर रहते हैं, कोशिशें करते हैं, अपने माल को ख़र्च करते हैं, गाढ़ी कमाई को उसके पीछे लगाते हैं, बेटियों के ताल्लुक़ से बिल्कुल तज़ब्ज़ुब का शिकार न हो, बल्कि उनको और मेहनत से पढ़ाएं, इसलिए कि अच्छी नस्ल का इन्हिसार उन्हीं पे है। इसलिए अपने नज़रिए को चेंज करें और बेटियों को, बहनों को खूब पढ़ाएं। अच्छा, अलबत्ता पढ़ाई के नाम पे जो आवारागर्दी हो रही है, कोचिंग के नाम पर, स्कूल के नाम पर, कॉलेजेस के नाम पर, इस पे निगाह रखने की सख्त ज़रूरत है, ताकि इर्तिदाद से, बदअखलाक़ी से, बदउनवानी से और बुराइयों से हमारी बेटियां और हमारी बहनें पाक रह सकें। ऐसे इदारे हुमैरा लिल बनात, जैसा कि यहाँ के नाज़िम साहब ने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ 10वीं तक का निज़ाम तालीम है,
मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ हमारी बेटियाँ और बहनें बापर्दा रह कर दीन इस्लाम को सीख कर अगर असली तालीम हासिल करके वो 10वीं कर रही हैं तो नूरुन अला नूर है, ऐसे इदारे का इंतखाब करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। इस इदारे के बारे में स्थानीय लोगों से क्या अपील करेंगे? मैंने अभी पहले भी अभी कहा और अभी भी आपसे और आपके मीडिया के तवज्जुह से, मिल्लत टाइम्स के तवज्जुह से, सीतामढ़ी टाइम्स के तवज्जुह से इस इलाके के सारे लोगों से अपील करूंगा कि दारुल उलूम हुमैरा लिल बनात जो आबापुर में वाक़ है, इस इलाके के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। एक नौजवान, सालिह नौजवान मौलाना महताब साहब कासमी ने इस इलाके में इस इदारे को कायम फरमा कर उम्मत की बेटियों पर एहसान किया है। और एहसान शनासी जुमला लोगों की तरफ से ये होगी कि अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिला कराएं और पढ़ाएं ताकि उनकी बच्चियाँ दाइयात बने, आलिमात बने, मुबल्लिगात बने और साथ साथ असली तालीम याफ्ता भी बने। बिल्कुल इस सिलसिले में किसी तरीके की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर माँ बाप एतमाद के साथ यहाँ अपनी बच्चियों को दाखिल करते हैं तो मुफ्ती मौलाना महताब साहब को भी चाहिए कि उन पेरेंट्स का, वालदैन का, समाज के लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए उम्दा और बेहतर नज़्म करें, अच्छी मुअल्लिमात का इंतखाब करें, अच्छे मुअल्लिमीन का इंतखाब करें ताकि बेहतर निज़ाम तालीम जारी हो सके। इंशाअल्लाह फिर माशरे में भी अच्छा पैगाम जाएगा, ये इदारा भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। जी, दारुल उलूम हुमैरा लिल बनात में असरी और दीनी दोनों तालीम हो रही है माशाअल्लाह। और बच्ची 10वीं का इम्तहान यहाँ तैयारी कर इम्तहान दी, उसमें कामयाब हुई है। इसलिए हम इलाका के अफराद को और तमाम गार्जियनों को, तमाम मुसलमान से अपील करता हूँ कि ऐसे इदारा का आप इंतखाब करें और जहाँ दीनी और दुनी दोनों तालीम पर्दा में हासिल किया जा सके। कितनी बच्चियाँ अभी यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है? हॉस्टल में कितनी हैं और रोज़ आने वाली कितनी? जी, दारुल इक़ामा में 75 बच्ची का दाखिला हो गया है और दारुल इक़ामा में रहती है। कुछ बच्ची 65 बच्ची तकरीबन है, 10 बच्ची अभी वेटिंग लिस्ट में है, उनका दाखिला भी ये कुछ काम बाकी है जिसकी वजह से बाद में लिया जाएगा 1 हफ्ते के बाद। और गांव से 120 बच्ची आ रही है, वह कुल 210 बच्ची यहाँ बच्ची तालीम हासिल कर रही है। और 8 मुदर्रिस हैं, 4 मुअल्लिमात हैं, 4 मुअल्लिम हैं। एक बच्चियाँ हैं जो राहत मलकाना बसेठा मधुबनी की रहने वाली हैं, मौलाना उमर फारूक साहब की लड़की है। उन्होंने यहाँ दारुल इक़ामा में रहकर तालीम हासिल की, मिशकात में पढ़ भी रही है और आपाओं से जो यहाँ आपा रहती हैं उनसे तैयारी की और वो इम्तहान दी 10वीं बोर्ड का, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबरात से वो कामयाब हुई है। और भी हम गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से और बच्ची मेहनत करेगी तो इंशाअल्लाह वो भी कामयाब यहाँ से होगी। हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों का क्या चार्जेस दिया जाता है? जो दारुल इक़ामा में बच्चियाँ रहती हैं अगर मुस्तहिक़ हैं तो उनके लिए फ्री इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह कोई यतीम है तो उनके लिए भी फ्री इंतज़ाम किया गया है। जो लोग ठीक हैं अपने एतबार से, जो इस्तेहक़ाक़ नहीं रखते हैं, वो ज़कात की रकम का इस्तेमाल उनके ऊपर जायज़ नहीं है, ऐसे लोग के लिए नॉर्मल चार्ज 1000 रुपये रखा गया है कि जिसमें 1000 में जो नॉर्मल लोग हैं उनसे 1000 रुपया में 2 वक्त का खाना, एक टुकड़ा नाश्ता और तमाम तालीमी निज़ाम उसी में किया जाता है। उससे ऊपर जो लोग ठीक ठाक हैं, मीडियम लोग हैं, उनसे 1200 रुपये चार्ज दिया जाता है, गोया कि 1000 रुपये खुराकी और 200 रुपये तालीमी फ़ीस। फिर उससे भी अच्छे लोग हैं माली एतबार से तो उनसे 1500 रुपये का निज़ाम रखा गया। असल यहाँ का 1500 रुपये निज़ाम है जिसमें 1000 रुपये खुराकी फ़ीस है और 500 रुपये तालीमी फ़ीस है। माशाअल्लाह ये दारुल उलूम हुमैरा लिल बनात के जो बानी और नाज़िम है मौलाना महताब आलम कासमी, वो हमारे चचेरे भाई हुए। और माशाअल्लाह ये तन्हा जो है अभी समझिए बड़ी मेहनत और लगन से जो है काम कर रहे हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए और तालीम के लिए जो है बहुत ही कोशा हैं और बहुत कलील मुद्दत में जो है इस इदारे को जो है यहाँ तक पहुँचाए हैं। और मेरी गुजारिश है कि अगर जो है यहाँ तालीम व ताल्लुम का, पढ़ने पढ़ाने का अगर सही नज़्म रखेंगे तो इसके असरात जो है आवाम पर और अतराफ़ व मुज़ाफ़ात में भी पड़ेंगे। और तो इनके लिए ये है और तमाम जो है लोगों से गुजारिश है कि ऐसे इदारे का भरपूर ताउन और जो है करें ताकि इस तरह का इदारा जो है वो तरक्की करे।